क्योंकि कंस का अत्याचार ज्यादा बढ़ गया। भगवान के पास पहुंची पृथ्वी। भगवान ने वचन दिया, देवी अब बस थोड़ा समय है, हम भार उतारने के लिए आने वाले हैं। भगवान आए। भगवान की बड़ी सुंदर युगल छवि है। आए भगवान के लिए हम कथा के माध्यम से यहाँ भगवान को बुलाने के लिए भगवान को याद करें। चलते हैं, भगवान की स्तुति होती है। उदाहरण सुनौना कारागृह में लिया तो भगवान छोटे साधारण बालक बन गए। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, बाबा हमारे लिए आप गोकुल भेज दो। और युग माया के द्वारा परम शक्ति जगदम्बा के रूप में कन्या ने जन्म लिया है गोकुल में। वहां से उस कन्या को लेकर के आप वापस आना। सूपे में भगवान के लिए सुलाने लगे, पर सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है। और जैसे ही भगवान को ले जाने की लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो सूपे में सुलाने लगे। तो आश्चर्य की बात ये हुई कि वसुदेव के ऑटोमेटिक हाथ की हथकड़ी खुल गई और जब चलने लगे पांव की बेड़ी खुल गई। जो पहरेदार थे वो ऐसी घोर निद्रा में सोए कि उनके लिए कोई मालूम नहीं पड़ा है कि बेटे ने जन्म लिया कि बेटी ने। दरवाजे जो बंद थे, बड़े बड़े ताले डरे थे, ऑटोमेटिक खुल गए। क्यों? ये परमात्मा का चमत्कार है, ये परमात्मा की लीला है, ये भगवान की कृपा यही है कि जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो सारे बंधन भगवान दूर कर देते हैं। और जब संबंध माया से पड़ता है तो बंधनों में माया बांधती है, परमात्मा सारे बंधनों से खोलते हैं। यही परमात्मा और माया में अंतर है। पर है माया कैसी? उभय बीच सिए सोहती कैसे, और ब्रह्म बीच बिच माया जैसी। जाने लगे और रास्ते में यमुना प्रभु का दर्शन करना चाहती हैं। मथुरा से गोकुल जाने के बीच यमुना पड़ी हैं और भगवान की सुंदर गोल छवि का दर्शन कर रही हैं। भगवान की चरण रज चाहती हैं तो यमुना में बाढ़ आ जाती है। वसुदेव जी डरने लगते हैं। बिजली चमक रही है, बादल गड़गड़ा रहा है, बारिश हो रही है। शेषनाग जी फन फैलाए हुए अपने कृष्ण कन्हैया की रक्षा कर रहे हैं। और वसुदेव जी यमुना के पास पहुंचे तो यमुना की इच्छा पूर्ण की। ले प्रभु को वसुदेव चले, विचार कियो जब नंद ग्रहे लो। जात कलंदी से ठाणे भये, जलबाड़ तबे वसुदेव गरेलो। चरणन को यमुना मुमनी, वसुदेव डरे जल आय गरेलो। डुबकी कहती यदुनंदन को, यमुना जी वहीं तरुआ के परे हो। बोले यमुना मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उस भूये में से सूपे में से भगवान ने पांव को निकाला। जब यमुना में बाढ़ आ गई, वसुदेव के गरेलो आई। वसुदेव जी डरने लगे। भगवान ने चरण को नीचे बढ़ाया, यमुना का स्पर्श हुआ। यमुना भगवान से कहती है कि हे प्रभु, हम तुम्हारी युगल छवि का दर्शन भी करना चाहते हो। भगवान ने कहा भी नहीं होगा, अभी तो चरण रज लो। भगवान की चरण का स्पर्श हुआ। यमुना वसुदेव जी की तरवा के नीचे हो वहीं और जाकर के गोकुल पहुंचे वसुदेव। युग माया ने वहां सारे बंधनों से सबके लिए बांध लिया। किसी के लिए मालूम नहीं है कि बेटा ने जन्म लिया कि बेटी ने। चुपके से गए, कृष्ण के लिए सुलाया और बेटी के लिए लेकर के आए। और कारागृह में जैसे प्रवेश हुए तो सुखदेव मुनि बोले, राजन यहाँ भी एक चमत्कार हुआ। वो चमत्कार क्या हुआ? जैसे ही कारागृह में प्रवेश हुए और कारागृह में प्रवेश हुए, सारे बंधनों में जैसे बंधे थे वसुदेव जी पुनः उन बंधनों में बंध गए।
और बंधने के बाद जो सैनिक सो रहे थे, रक्षक जो सो रहे थे, वो जाग उठे। वो जो कन्या को लेकर के आए वो कन्या रोने लगी। तन नंदराय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। ओ माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया। जाग उठी, रोने लगी। जब रोई पहरेदार उठ गए, दौड़ लगाई महाराज के यहाँ, कंस के यहाँ। बोले महाराज आकाशवाणी तो मिथ्या हो गई। बोले क्यों? बोले अष्टम गर्भ से तो कन्या ने जन्म लिया है। तो बोले भैया इतना पापी भी मैं नहीं हूँ कि कन्या को मारूं। सारे बंधनों में बंध गए। क्यों? माया बांधती है। माया ऐसी नागिनी जगत रही लिपटाए, जोया की सेवा करे सोता ही तो खाए। माया बंधनों में बांधती है। और माया के बेटे कौन है प्यारे? चार हैं। माया के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नप चोर। पहले सुत को छोड़ हो, तीन देह घर फोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। धर्म रूपी पुत्र के लिए प्यारे पकड़ना है आज उसी